Welcome friends, welcome to our channel. Today's topic is combination of resistors in series. The topic is from electricity chapter of class 10 science. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रजिस्टर जो है वो एंड टू एंड कनेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे जो पहला रजिस्टर है उसके एंड से दूसरा कनेक्ट है और दूसरे के एंड से तीसरा रजिस्टर कनेक्ट है। ठीक है, जैसे कि एक पाइपलाइन में होता है कि हम एक पाइप कनेक्ट करते हैं, फिर उस पाइप के एक एंड से दूसरे पाइप को कनेक्ट करते हैं और फिर दूसरे पाइप के एंड से तीसरे पाइप को कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में भी रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाता है। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज देखते हैं या प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू अलग है, सब में V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। सब में करंट का वैल्यू सेम है, दिस इज I, दिस इज ऑल्सो I एंड दिस इज ऑल्सो I। तो द वैल्यू ऑफ करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम थ्रू आउट ऑल द रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर और एक सिंपल लैंग्वेज में एक सिंगल ब्रांच है, यहाँ पे कोई भी और दूसरा ब्रांचिंग नहीं हुआ है। एक सिंगल ब्रांच में जो करंट का वैल्यू रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चार्ज के पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एंड करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ चार्जेस। So since there is no other path for charges to flow, therefore in series combination the value of current will be same across all the resistors. Second, the value of potential is different across all the resistors. यहाँ पे पोटेंशियल के वैल्यू अलग है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। तो पोटेंशियल के वैल्यू अलग है, तो उसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पे मेन पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे मेन है आपका V। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अलग है, V3 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V1 है। पोटेंशियल ड्रॉप अलग होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, देखो करंट सब में सेम फ्लो हो रहा है, बट चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप भी सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मींस, देखो ये दिस इज अ बैटरी, पोटेंशियल इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ अलग कंज्यूम होगा, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू कंज्यूम होगा और यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू कंज्यूम होगा। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू हर रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहां पे देखो V, यहां पे चूंकि I कांस्टेंट है यहां पे। ठीक है, सो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन देखो लाइन से कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये जो रजिस्टर है बेसिकली रजिस्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे लोड को रिप्रेजेंट करता है। मान लो यहाँ पे कोई फैन लगा है, यहाँ पे टीवी लगा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कोई भी एक रजिस्टर यहाँ पे फेल हो जाता है, मान लीजिए ये फेल हो गया, R3 शुरू, ये वाला जो रजिस्टर है शुरू में यहाँ से कोई कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इसके बाद वाले जितने भी रजिस्टर हैं इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया स्टार्टिंग में तो आगे करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऑब्वियस है दैट द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड दैट V, द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे और उसके बाद यहां से हम लोग रिलेशन निकालेंगे दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है, अगर R1, R2 और R3 की जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दें तो इन तीनों के बराबर जो रेजिस्टेंस है वही होता है इक्विवेलेंस रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज 5 प्लस 3 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 10। ओके, सो यहां पे जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ओके,
इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर। अभी जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है पीछे कि सीरीज कॉम्बिनेशन या एक सिंगल ब्रांच में जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस आता है, वो सारे रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है और किसी भी एक रेजिस्टर से ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा, करंट सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसका रीजन ये है कि चार्जेस के पास कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा पाथ फ्लो करने के लिए नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये हमने देखा कि हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। फॉर ईच रजिस्टर अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑकर्स दैट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। बेसिकली फिर से देखते हैं उसको। देखो यहां पे जो हमने पोटेंशियल लगाया, दिस इज द बैटरी एंड बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां पे कुछ एनर्जी लॉस होगा, यहां पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ अलग एनर्जी लॉस होगा और इस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ डिफरेंट एनर्जी लॉस होगा। ठीक है। तो वो वही चीज बोल रहा है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका लॉस अलग अलग होगा। In series combination, resistance increases because the resultant length of the conductor increase। ठीक है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर था पहले। ठीक है। ओके, सपोज वी हैव अ रजिस्टर। यहां पे हमारे पास एक रजिस्टर है। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में लोग एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, तो यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दिया और एक यहां पे दूसरा कनेक्ट हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है, तो देखो एक तरीके से बोला जाए तो ये जो अपने को रिजल्टेंट जो कंडक्टर मिल रहा है, फाइनल जो कंडक्टर मिल रहा है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज करंट इन अ सीरीज सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द रजिस्टर। रिलेटिव पोजीशन का ये मतलब है, अगेन फिर से देखते हैं उसको। देखिए मान लीजिए आपके पास 3 रजिस्टर है। दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 2। तो रिलेटिव पोजीशन का ये मतलब है कि मान लीजिए आपने 2 ओम वाले रजिस्टर को यहां पे लगा दिया या 5 ओम वाले को आपने यहां पे लगा दिया। तो इस तरह से अगर हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे जो टोटल रेजिस्टेंस है उसमें ऑब्वियस है उससे कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये जो है वो रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। अल्टीमेटली रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहाँ पे 15 ओम ही आएगी। सो रिलेटिव पोजीशन पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और नेक्स्ट एक और देखिए लास्ट, इफ एन रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन। ठीक है। मान लीजिए यहां पे अपने पास एन रजिस्टर्स है। ठीक है। और सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, आर को कितने टाइम्स जोड़ते हैं, आर को हम लोग एन टाइम्स प्लस कर देते हैं। ठीक है। एन टाइम्स प्लस करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एन इंटू आर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है और दोनों की वैल्यू कितनी है, आर। ठीक है। और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2r। अगर 3 होगी तो 3r, 4 है तो 4r, और अगर n कनेक्टेड है तो nr। So thank you for watching this video. If you like this video, do share and share among your friends.